2,000 रुपए का। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो आप लोग, 2,000 रुपए का पेट्रोल डाला। कब वो दिन आएंगे जब मैं फुल टंकी करवाऊंगा यार, कब आएंगे? मां सफदर के भाई डमाडस मेंडस ने तो मां सफदर की 2 करोड़ रुपए की गाड़ी का सत्यानाश निकाल दिया। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया और साथ में मां सफदर के कंटेंट को भी अपना कंटेंट बना दिया। गाड़ी मास की है और खुद कंटेंट बना रहे। अब क्यों ना बनाएं, जब इतने टाइम तक माज ने हुसैन की बीवी को कंटेंट बनाए रखा, तो अब टाइम आया है हुसैन का। उसने तो उसकी गाड़ी को ही कंटेंट बना दिया और इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि साथ में भाई की गाड़ी लिख देता। एनीवेज, यहाँ पर लोगों ने बेतहाशा तनकीद की कि गेमिंग चैनल को व्लॉगिंग चैनल बना दिया है और तीनों भाई भरपूर तरीके से अपनी अपनी फैमिलियाँ दिखाकर पैसे बटोर रहे हैं। जब ये चैनल बना था तो माँ सफदर ने अनाउंसमेंट की थी कि ये तो गेमिंग चैनल होगा और हमारा छोटा भाई किसी भी तरीके से व्लॉगिंग में नहीं आएगा। एक तरफ माँ साहब कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग बहुत बदनाम हो गई है, अब यहाँ पर लोग फैमिली व्लॉगिंग को पसंद नहीं करते, मैं भी जल्द से जल्द इसको छोड़ दूंगा और अपना मेन फोकस बिजनेस पे रखूंगा। लेकिन तीसरे भाई को देखिए, ना उसने पढ़ाई की ना उसने जॉब की, कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया और वो भी इसी फील्ड यानी कि व्लॉगिंग में आ गया। ठीक है, अगर आपको कोई पहचान रहा है व्लॉगिंग के नाम से, माँ सफदर का एक नाम है, उसको लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खानदान में 50 लोग हैं तो 50 के 50 चैनल खोल के बैठ जाएं। अब इन्हीं फैमिली में 8 लोग हैं और 8 में से 4 के चैनल्स हैं। अब सर आप सोचें, लोग किसके चैनल को देखेंगे, किसको पसंद करेंगे? लोगों के कंटेंट के साथ साथ सारी चीज़ों को भी डाइवर्ट हो जाना है। गाड़ी का सत्यानाश तो डमाडस मेंडस ने निकाला ही निकाला, माँ सफदर का कंटेंट खुद का बना लिया और गाड़ी का ऐसा सत्यानाश वाला रिव्यू दिया कि पूछे मत। कूल बॉक्स को कह रहे हैं ये ठंडा डिब्बा है, डीजल कार को कह रहे हैं पेट्रोल है, और 2 करोड़ की गाड़ी का जिसका इंजन बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस है, उस गाड़ी के रिव्यू में इतने गंदे कमेंट्स किए कि ये गाड़ी तो इस काबिल ही नहीं है कि 2 करोड़ रुपए की हो। एनीवेज, कार की तो मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऑब्वियसली इस टमाटर को भी नहीं होगी, लेकिन इसको फिर भी रिव्यू देना ज़रूरी था। जिसका काम उसी को सांझे कहते हैं ना, और जिसकी गाड़ी थी अगर वही रिव्यू देता तो ज़्यादा बेहतर होता। एनीवेज, यहाँ पर गाड़ी का टॉपिक ख़त्म करते हैं और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि माँ सफदर के छोटे भाई ने तो कंटेंट बनाने की जो है वो आला मिसालें कायम करती हैं। 50 मरतबा देखा हुआ घर दोबारा से अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ देखने गया तो उसका भी कंटेंट बना डाला और वहाँ पर जाकर दोनों मियाँ बीवी ने अकेले रहने के जो ख्वाब देखे उसको तो पूछे ही मत। साल भी करीब हो जाएगा, यहीं शिफ्ट हो जाओ। बस आसिफ भाई, ईद के बाद मैं सोचता हूँ ईद में हर 2 दिन बाद नहीं से वॉक करती हुई घर गई, वॉक करती हुई आ गई। आपका पेट्रोल भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। भाई यहाँ पर ये लोग अपना घर देखने गए थे या फिर अलग रहने की नई नई प्लानिंग करने गए थे? वहाँ पर तो इतना मज़ा आता था, इतने इतने खाने मिलते थे, यहाँ पर तो हम लोग बंद होके रह गए हैं। इनडायरेक्टली कहने का मकसद ये था कि माँ साहब हमें दुनिया में पता नहीं कौन से जंगल लेकर आ गए। इतना अच्छा और ज़बरदस्त घर होते हुए भी हमें उस जंगल जैसे घर में रहना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली कराची वाले जो कि एक रौनक ज़दा इलाके से आए हों, उनके लिए ऐसे इलाकों में रहना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो दूसरी तरफ जब डमाडस ने अपनी बीवी को ये तमाम चीज़ें दिखाई तो उसके मुंह में भी जो है वो ज़बान बाहर आ ही गई कि यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं और मैं भी पैदल चल के अपने घर चली जाया करूँगी, वापस भी आ जाया करूँगी। आप लोग समझ तो गए होंगे। एनीवेज, यही ड्रॉबैक्स होते हैं और नुकसानात होते हैं कि जब घर में इतने सारे लोग फैमिली व्लॉगिंग के चैनल खोल लेना तो फिर यही कुछ होता है। अब फरिया को तो इन्होंने समझ लिया है कि ये वो भी एक कंटेंट का जरिया है और छोटा भाई, बड़ा भाई और ये खुद भी हर जगह जाते हैं तो फरिया को उठाकर ले जाते हैं और कंटेंट बनाने के लिए कंपनी उसको भी ज्वाइन करवा देते हैं। अब ज़रा आप सोचें, गाड़ी का रिव्यू देना है तो बीवी बैठी है, घर दिखाना है तो बीवी बैठी है। दरअसल लोग देखने इनके कंटेंट नहीं, इनकी बीवियाँ आते हैं और ये बात लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है। गाड़ी के रिव्यू में भला बीवी का क्या काम था? ना उस बीवी को गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ना उस बहन को ये पता कि 2 लाख की है या फिर 2 करोड़ की है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कराने के लिए औरतों को बिठाते हैं ताकि लोग औरतों को देखने के लिए पूरे पूरे व्लॉग्स इनके देखें, वरना इस टमाटर की शक्ल है कि इसको कोई देखेगा ना। इसके अंदर इतनी ज़्यादा सेंस है कि इस गाड़ी का अच्छा रिव्यू देता और ना ही इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि जो कि वाकई में कुछ इन्फॉर्मेटिव होती। 50-100 मरतबा देखा हुआ घर, अब अगर मोमिना ना होती तो क्या आप दोबारा से इसका ये वाला घर देखते? कभी भी नहीं। भाई लोग देखने ही इनकी बीवियाँ आते हैं और फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर लोग जो अपनी नित नई नवेली दुल्हनें दिखा रहे होते हैं ना, उनका मकसद भी यही होता है कि हमारी ज़िंदगी देखो कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी निजी लाइफ में और अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में, और आके देखो और घुसो हमारी ज़िंदगियों में। और यही ये फैमिली व्लॉगिंग का मेन
मकसद होता है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, अब भला आप सोचें कि मोमिना ना होती और इस व्लॉग में वही फैमिली के घिसे पिटे मेंबर होते और 50वां देखा हुआ ये घर क्या आप दोबारा से देखना पसंद करते? कतई तौर पे नहीं। इसको देखने का मकसद सिर्फ हुसैन सफदर की नई नवेली दुल्हन, नई बीवी थी। और यहाँ तक कि अब तो माँ सफदर, जिसको व्यूज़ ही नहीं पड़ रहे, उसने अपने ही भाई के ससुर को भी कंटेंट बना डाला है। चूँकि नई शादी हुई है, नए कंटेंट को लोग पसंद कर रहे थे और यही बुनियादी वजह है कि ससुर साहब को तीनों ही भाइयों ने कंटेंट बना के रख दिया है। रही सही कसर तो शाज ने निकाल दी कि चलो अब्बे से गेम भी खिलवा लेते हैं। एक कंटेंट बना रहा है कि आज हुसैन की क्लास लग गई, एक कंटेंट बना रहा है गेम, और एक ने तो बीवी को ही कंटेंट बना के रख दिया है। अब भला सोचें ऐसे ख़ानदान में किसने व्लॉगिंग देखनी है? और ये तमाम तरजीहें सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान जो उठाएगा वो है मास, क्योंकि एक ही घर में इतने ज़्यादा चैनल्स होने के बाद आपके व्यूज़ ने बट जाना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।